मैं विजय बहादुर श्रीवास्तव एमएल श्री फिनसर्व के निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात किया था और हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिटेल कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। अगर आपको उसका विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के लिए जहाँ तक सवाल है, सेबी ने टाइम ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड के आधार पर डेट म्यूचुअल फंड को 7 कैटेगरी में बांटा है। 7 कैटेगरी में से सबसे पहली कैटेगरी आती है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड में जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं उनकी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 7 दिन तक की होती है और उसका YTM 5% का होता है। क्या मतलब कि हमारे पास यदि 1 दिन से 7 दिन तक का पैसा है तो हम ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर हम 5% का CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड के जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं उनकी एवरेज मैच्योरिटी 3 महीने के आसपास की होती है और इसका YTM 5.5% का होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 3 महीने के आसपास का कोई पैसा है तो हम लिक्विड फंड में डाल करके और उससे 5.5% का CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं उनकी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से 6 महीने तक की होती है और उसका YTM 6% का होता है। चौथी कैटेगरी है लो ड्यूरेशन फंड। लो ड्यूरेशन फंड के बॉन्ड पेपर्स की एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने से 12 महीने तक की होती है और इसका YTM 6.5% का होता है। मतलब कि अगर 6 महीने से 12 महीने का हमारे पास पैसा है तो हम लो ड्यूरेशन फंड में डाल करके 6.5% CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पांचवी कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड वो फंड्स हैं जिनके बॉन्ड का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 3 साल तक का है और उसका YTM 7% का होता है। छठी कैटेगरी है मीडियम ड्यूरेशन फंड। मीडियम ड्यूरेशन फंड के बॉन्ड्स की एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से 7 साल तक की होती है और इसका YTM 7.5% के आसपास का होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, 7वां है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड वो फंड्स हैं जिनके बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 7 साल से ज़्यादा होता है और इसका YTM 8% के आसपास का होता है। ये तो रहा ड्यूरेशन के आधार पर कैटेगरी। बॉन्ड के नेचर के आधार पर भी इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से? कॉरपोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क बॉन्ड, बैंकिंग एंड PSU बॉन्ड्स एंड गिल्ड बॉन्ड। कॉरपोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड्स हैं जिसमें कम से कम 80% AAA रेटेड पेपर्स होते हैं और इसका YTM 8% का होता है। दूसरी कैटेगरी है क्रेडिट रिस्क फंड। इसमें कम से कम 65% AA रेटेड पेपर्स होते हैं और इसका भी YTM 8% का होता है। तीसरी कैटेगरी है बैंकिंग एंड PSU फंड्स। बैंकिंग एंड PSU फंड्स में जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं वो ब्रॉडली 80% PSU बैंक्स या PSU कंपनीज़ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसकी YTM 8% की होती है। और चौथी कैटेगरी है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड वो फंड्स हैं जिसमें कम से कम 80% 10 ईयर GSET बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं और इसकी YTM भी 8% के आसपास का होता है। इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट और कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स के आधार पर हम अपना बॉन्ड फंड के निवेश का निर्णय ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम हाइब्रिड फंड के बारे में बात करेंगे।